नमस्कार बच्चों। आज हमारे जो +2 क्लास के विद्यार्थी हैं उनका लेसन नंबर 8 है कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो ये दो कविता हमारी ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का हम आज कवि परिचय पढ़ेंगे। तो उसके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनका लालन पालन कैसे हुआ, इनके बारे में हर जानकारी प्राप्त हम करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास की जो हमारी दो कविता हैं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये कविता ली गई हैं। तो आज हम इसका जीवन परिचय करने जा रहे हैं। देखिए जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति जो शाखा है उसके मुकुट के शिरोमणि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी महान रचना रामचरित मानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्ध नहीं किया बल्कि मानस के द्वारा तत्कालीन समाज का भी मार्गदर्शन किया है। अतः तुलसीदास जी एक भगत के साथ साथ लोकनायक भी थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया था? रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना की थी। किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान, तिथि एवं परिवार के बारे में जो विद्वान हैं उनमें एक मत नहीं है। जो विद्वान को अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वानों का जन्म सोरों में भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार विक्रमी संवत 1589 माना है। विक्रम संवत में मंगलवार का दिन था, 1589 माना है। जॉर्ज ग्रिशियन जी इनका जन्म संवत शेगर 1859 में मानते हैं, 1589 में मानते हैं। 1589 कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रिशियन। शिव सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इसका जन्म 1583 स्वीकार किया गया है। वेणी माधव द्वारा रचित गुसाई चरित के आधार पर तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1554 माना गया है। इसका जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बाधा जिले के राजापुर, कहाँ पर था? राजापुर गांव में हुआ। इसके जन्म के संबंध में पंक्तियां भी लिखी गई हैं कुछ। तो इसका जन्म माना गया है 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में। अलग अलग कवि हैं, उनके द्वारा अलग अलग बताया है कि किसी ने 1554 बताया है, किसी ने 1583 बताया है, किसी ने 1589 बताया है। तो अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग इनकी जन्म की व्याख्या की गई है। तो जन्म के संबंध में इनके एक पंक्तियां हैं। 1554 विषय कालंदी के तीरे, बीच के आधार पर देखें तो 1554 में इनका जन्म हुआ है। तो 1554 विषय कालंदी के तीरे श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीरे। तो ये पंक्तियां पढ़ें समझें। तो इन पंक्तियों के आधार पर 1554 में कालंदी यमुना नदी के तट किनारे पर श्रावण जो महीना है उसकी शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उस समय इसका जन्म माना जाता है। तो इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित आत्माराम। और माता का नाम तुलसी था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे। जन्म के समय क्या? जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा चिल्लाता है, रोता है, चीखता है, लेकिन ये रोए नहीं थे बल्कि उन्होंने राम नाम उच्चारण किया था। क्या किया था? राम नाम उच्चारण किया था, जिससे इसका नाम राम बोला पड़ गया। जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? राम बोला इसको कहा जाने लगा। इसका नाम रख दिया राम बोला। अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इसके माता पिता ने इसे त्याग दिया। अभी अशुभ मुहूर्त में जन्म लिया था, रोया नहीं था, राम का नाम लिया था, इसलिए इसने अशुभ मान करके इसके माता पिता ने इसको त्याग दिया। जन्म के 3 दिन बाद इसकी माता का देहांत हो गया और जन्म के 3 दिन बाद ही
जो इसकी माता तुलसी थी उसका भी निधन हो गया। बाद में मुनिया नामक दासी ने इसका लालन पालन पोषण किया और इसकी मृत्यु, जो मुनिया नामक दासी थी उसका लालन पालन पोषण किया, उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें द्वार द्वार भीख मांग कर पेट भरना पड़ता था। अब दासी थी मुनिया, वो मर गई और उसके पश्चात उन्हें द्वार द्वार मतलब घर घर जा करके भीख मांग करके अपना पेट है वो भरना पड़ता था। बाबा नरहरिदास ने इसकी दयनीय दशा पर दया करके, बाबा नरहरिदास ने इसकी दयनीय दशा पर दया करके इसे अपने आश्रम में बिठा लिया, अपने आश्रम में रख लिया और उन्हें पढ़ाना लिखना शुरू कर दिया, उन्हें पढ़ाना लिखाना आरंभ कर दिया। गुरुजी ने इसका नाम तुलसी रख दिया। क्या रख दिया? तुलसी। ये पढ़ाना लिखना आरंभ कर दिया और उसका नाम भी चेंज कर दिया। इसका नाम क्या रख दिया? तुलसी रख दिया। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या, दीनबंधु पाठक, इसी मतलब विद्वता मतलब ज़्यादा पढ़ाया लिखा गया, इसको ज्ञान दिया गया और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के जो पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी जो कन्या है, अपनी लड़की है रत्नावली, उसका विवाह तुलसी के साथ कर दिया। और तुलसी को अपनी पत्नी से आगाध प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो तुलसी की राम साधना का श्रेय बहुत हद तक उसकी पत्नी रत्नावली को ही दिया जाता है। कहते हैं कि जो उसकी पत्नी थी रत्नावली, वो अपने मायके चली जाती है और उसके वियोग में दुखी होकर जो तुलसी है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रात का समय होता है और किसी की न ध्यान रखते हुए, किसी प्रकार का न संकोच करते हुए वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो उस समय उसकी पत्नी उसको फटकारा था कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना प्रेम तुम भगवान से करो तो तुम्हें भगवान मिल जाते। ठीक है। एक पंक्तियाँ लिखी बताई गई थी उस समय में, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, भी पीछे पीछे आगे तुम्हें लाज नहीं आती। ठीक ऐसे प्रेम को कहो हो नाथ, भी ऐसे प्रेम को धिक्कार है। ऐसी शरम में दे मम मिले, चाम की देह से इतना पैसे प्रेम है, तासो ऐसी प्रीति में प्रीति को त्याग दो। होती जो श्री राम में, अगर इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतना लगन अगर श्री राम में होता तो होती न भविति, किसी प्रकार का भय हो नहीं होता। तो लगभग कहा जाता है कि इसका राम भक्ति का जो श्रेय है ये इसकी पत्नी रत्नावली को ही दिया जाता है। तो पत्नी की फटकार के बाद लज्जित होकर के उनके हृदय में संसार के प्रति विरक्त की भावना उत्पन्न हो गई। भी संसार को उसने मिथ्या लगने लगा और मिथ्या लगने के पश्चात में क्या किया, उन्होंने वैराग्य ले लिया। अब बाबा बन गया भाई, वैराग्य ले लिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गया, श्री राम की आराधना में लीन हो गए। और जीवन के अंतिम दिनों में उसकी बहुत ही बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। और श्रावण शुक्ला सप्तमी विक्रमी संमत 1680 का इनका देहांत हो गया। 1680 में इनका देहांत हो गया था। ये आपकी जो स्क्रीन पर दिखाए गए जन्म और मृत्यु दोनों में संशय है, इसलिए जो मैं बताता हूँ अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा। इसका जन्म हुआ था 1554 और मृत्यु है 1680। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है 1532 और 1623, इनमें संशय है। संशय को हम अपनी आप अध्ययन भी कर सकते हैं। भी जो चीज़ कहाँ पर दिखाई गई है, मैं एक कुछ पंक्तियाँ हैं इनके माध्यम से बता रहा हूँ। भी संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर पंक्तियों के माध्यम से हम समझें तो 1680 में गंगा के किनारे इनका देहांत हो गया था। श्रावण शुक्ला सप्तमी इसका देहांत हो गया था। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम सोच कहें लगाएं तो इनका जन्म है 1554 और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। नागरिक प्रकारिणी सभा काशी वाराणसी ने तुलसी साहित्य को तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया। किसके नाम से? तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया। इसके अनुसार तुलसी के नाम से लिखे ग्रंथों की संख्या 37 बताई जाती है। कितनी? 37 इनकी ग्रंथों की संख्या बताई जाती है, लेकिन विद्वानों ने इसके केवल 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना है। वे 37 ग्रंथ बताए हैं, लेकिन विद्वानों ने 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है।
और 12 ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं देखिएगा। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है वैराग्य संदीपनी, तीसरा रामलला नहछु, रामलला नहछु, अगला है वेरवे रामायण, अगला है पार्वती मंगल, अगला है जानकी मंगल, अगला रामज्ञा प्रसन्न, अगला दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। जिसकी 12 जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनको बताया गया है। तो तुलसी के नाम से प्रचारित रचनाओं में अंकावली, बजरंग बाण, भरत मिलाप, हनुमान चालीसा, हनुमान पंचक, हनुमान बाहुक, गीता, भाषा, क्षयप, रामायण आदि ग्रंथों का उल्लेख भी किया जाता है, परंतु विद्वानों ने तुलसी की रचनाएं नहीं मानते हैं। तो तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं में रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली विशेष लोकप्रिय हैं। इन जो रचनाएं हैं इनको लोकप्रिय माना जाता है। रामचरितमानस तो उसकी कृति का आधार स्तंभ है। हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू घर में मानस की एक प्रति अवश्य मिल जाएगी। इसे उत्तर भारत की बाइबल भी माना जाता है। हिंदू घरानों में इसको पवित्र ग्रंथ मान करके इसकी पूजा भी की जाती है। भक्तगण इसकी चौपाइयों का कंठ भी गान करते हैं और यह महाकाव्य भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय भी है। तो उसका जो रामचरितमानस है वो पूरे भारत के अंदर है लोकप्रिय माना जाता है, जिसको लोग हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। तो इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रहेंगी देखिए। साहित्यिक विशेषताएं देखिए इसकी। भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति कविता लिखने की प्रक्रिया की सहज परिणति हुई। काव्य रचना में उसकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मूल रही कि वे हिंदी साहित्य में लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह बात उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से ही नहीं वरन है काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी पूर्णतः सत्य है। इसका सबसे मुख्य प्रमाण यह है कि उन्होंने शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता के होने के बावजूद लोक भाषा यानी अवधि भाषा, वृज भाषा में साहित्य की रचना की। उसके काव्य में जिस प्रकार भक्त और रत्नाकार का द्वंद्व है उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी है। वे अगर संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर झुके तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर भी झुके। उन्होंने शास्त्रीयता के लोकगृहित और शास्त्रीय बनाने की प्रक्रिया को निभाया है। यही तत्व उन्होंने विद्वानों तथा जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय बनाता है। उसकी एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि भी हैं। उनका द्वंद्व चित्रण विचार और भावधारणाओं के लोगों को तुलसी के काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। वहीं उनके काव्य में समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में एक मानवीय एकता के सूत्र को उपलब्ध करवाकर संसार में एकता व शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो तुलसीदास जी लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पेट रही है। लोक में और शास्त्र के अंदर गहरी उनकी पेट रही है ता उनमें जीवन व जगत के व्यापक अनुभव के साथ साथ मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। उन्हें यह विशेषता महाकवि बनाती है और इसी से उनका रचना संसार प्रकृति व जीवन के विभिन्न भावपूर्ण चित्रों के समृद्ध हुआ है। विशेषकर उनका महाकाव्य रामचरितमानस इसी विशेषता से ये हिंदी काव्य का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता का कारण सीताराम कथा से भी अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ रही है। उसने सीताराम ईश्वर की उपेक्षा तुलसी के देशकाल के आदर्शों के अनुरूप की है। मानवीय धरातल पर पुनः शिष्ट उतर रहे हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति रक्त संबंध की मर्यादा का आदर्शिक गृहस्थ जीवन के चित्रे कवि माने जाते हैं। तो साहित्यिक विशेषता में उन्होंने राम का स्वरूप का वर्णन किया है कि राम किस प्रकार के जो व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था।
विषय में व्यापकता है, जो इस विषय पर लिखे उन्होंने उनकी व्यापकता के बारे में उन्होंने लिखा है। लोक मंगल की भावनाओं लिखी हैं, ठीक है, समन्वय की भावनाएं हैं। प्रबंध कौशल है, वे किस प्रकार से उन्हें दशरथ राम वन गमन, दशरथ मृत्यु, भरत विलाप, सीता हरण, ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा, इस प्रकार का जो प्रबंध कौशल उन्होंने अपनी काव्य में किया है। भक्ति भावना दिखाई गई है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से संत कबीरदास और निर्गुण संतों की भक्ति ज्ञान और योग से परिपूर्ण भावना से युक्त रहस्यमय नहीं बल्कि सीधी सादी सरल एवं सहज इसकी भक्ति भावना को दर्शाया गया है। चरित्र चित्रण भी इतने अच्छे प्रकार से किया है। भी किस प्रकार से रामचरितमानस में कौशल्या का आदर्श माँ के रूप में किया गया है, राम का आदर्श पुत्र के रूप में किया गया है, सीता आदर्श पत्नी के रूप में, लक्ष्मण आदर्श भाई के रूप में, हनुमान श्री गुरु, इनका जो चरित्र चित्रण किया है वो भी उन्होंने अच्छे प्रकार से किया। प्रकृति चित्रण भी इन्होंने किया है, किस प्रकार से प्रकृति में पशु पक्षी जंगल वन नदी पर्वत पहाड़ इनका वर्णन इन्होंने किया है। काव्य रचना है। अब इसकी भाषा शैली और देखते हैं हम इसकी। तुलसीदास जी इस अर्थ में हिंदी के जाति कवि हैं। ये अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सभी भावनात्मक काव्य भाषा तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके काव्य में भाव विचार काव्य रूप छंद काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि दिखती है वह अद्वितीय है। उन्होंने तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य अवधि व ब्रिज भाषा दोनों सांस्कृतिक कथाओं सीता राम व राधा कृष्ण की कथाओं को अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया है। उपमा अलंकार पर जो विशिष्ट कालिदास जी की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के रूप में तुलसीदास जी की भी है। तो भाषा शैली में उन्होंने क्या किया है, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में और विनय पत्रिका के अंदर अवधि भाषा का प्रयोग किया है। अवधि भाषा और ब्रिज भाषा दोनों का प्रयोग उन्होंने किया है। और भी इन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। साथ साथ में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का अध्ययन भी इन्होंने किया है। अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकारों में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। और साथ में अनुप्रास है, विभावना है, विरोधाभास है, विक्रोंति है, पद्म मैत्री, सौर मैत्री इनका भी प्रयोग किया है। छंद का प्रयोग किया है। चौपाई है, दोहा है, कविते है, सवैया है, छप्पे है, रवैये है, पद है, कुंडलियाँ हैं आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो रसों का प्रयोग इन्होंने किया है, जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, योग रस का प्रयोग किया है, ठीक है ना। रस का प्रयोग इन्होंने अच्छी प्रकार से किया है। तो ये था हमारा कवि तुलसीदास जी का जन्म, परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप अपनी किताब से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय है वो अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। इसकी जीवन और मृत्यु है कि जो स्क्रीन पर जो दिखाया गया है 1532 की जगह 1554 और 1623 की जगह 1680 आएगा, ठीक है। तो इसका जन्म मृत्यु का ठीक कर लेना। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।